नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। आज फिर मैं हाजिर हूं 14वें दिन का पूरा ब्यौरा लेकर, कंप्लीट जानकारी लेकर कि 14वें दिन में क्या क्या हुआ। तो 14वें दिन में आज होना है IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, गंबोरो बीमारी की वैक्सीन। तो ये वैक्सीन हाथ में देख रहे हैं, ये 5000 डोज की है। 8000 बच्चों को देना है, तो एक 5000 वाली मिली और 3 एक हज़ार वाली डोज की वैक्सीन मिले। और यहाँ पर 8000 बच्चों में 80 लीटर पानी और 8 किलो बर्फ़ जो आप देख रहे हैं पानी पे तैरता हुआ आइस। और पहला वैक्सीन खुलना स्टार्ट हो गया है जो है 5000 डोज का। तो आप पूरी जानकारी इस पर कंप्लीट देखेंगे कि पहला वैक्सीन जो 5000 डोज का खुल रहा है। और वैक्सीन खोलने के लिए इलेक्ट्रिक में यूज़ होने वाला जो टेस्टर होता है, जिससे हम बिजली टेस्ट करते हैं कि बिजली गुल है या बिजली है, उस टेस्टर से तो जब वैक्सीन खोलते हैं तो हल्की सी उसमें जर्मन की परत होती है, सील होती है बॉटल। तो इस तरीके से एक बॉटल की सील खुली और फिर बर्फ़ में ले जाकर रख दिया। तो वैक्सीन जब आता है तो मेडिकल स्टोर से घर तक और घर से फार्म तक बर्फ़ में ही रख कर लाना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं पॉलीथीन में बर्फ़ रखा हुआ है। 5000 डोज वाली वैक्सीन की सील तोड़ी और फिर बर्फ़ में रख दी, और फिर 1000 वाली की तोड़ी, फिर बर्फ़ में रख दी। यानी वैक्सीन को टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि सबको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद घुलना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लिए कि सबकी सील टूटते जा रही है और बर्फ़ में ले जाके रखते जा रहे हैं। अगर हम बर्फ़ से ज़्यादा देर तक दूर रखते हैं और 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन नहीं होता है तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं बचेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरीके से वैक्सीन जो है, 4 वैक्सीन की सील खुल चुकी, 5000 वाला और 1000 वाले 3। अब सील टूट रही है डिस्टिल वाटर की। जो डिस्टिल वाटर साथ में आता है मेडिकल स्टोर में, इसी में पहले तैयार किया जाता है। तो इसमें भी एक परत चढ़ी रहती है जर्मन की, वो तोड़ ली गई है। और इसकी भी परत कैसे तोड़े हैं? टेस्टर से। और इसमें अब वैक्सीन बनना स्टार्ट हो रहा है। तो पहले ढक्कन खुला डिस्टिल वाटर का, उसके बाद 5000 डोज की वैक्सीन का। और कभी भी वैक्सीन जब हम बनाएं तो पानी के ऊपर हमारे हाथ हों, क्योंकि अगर वैक्सीन छुटक गया, गिर गया तो ज़मीन पे गिरेगा तो ख़राब हो जाएगा। और अगर धोखे से पानी के ऊपर अगर हमारे हाथ से छुटक के गिरे तो पानी के ऊपर गिरे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, हम फिर से बना लेंगे, पानी के अंदर रहेगा। तो आपने देखा कि पहला वैक्सीन को धीरे 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 हिला के और डाल दिया गया, और उसके बाद अच्छी तरह से बोतल साफ़ हो जाए दूसरी बार भी डाल दिया गया। अच्छा, पहली बोतल जो थी वो 5000 डोज की थी, तो वो बोतल थोड़ी सी बड़ी है, और बाकी जो 1000 की 3 बोतल हैं वो छोटी हैं। तो फिर 1000 की दूसरी बोतल खुली, उस पर भी डिस्टिल वाटर डाला गया और धीरे 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 हिलाया गया। जो लाइव वैक्सीन है गंबोरो बीमारी का, IBD का, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का, ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो पहला वैक्सीन खुला 5000 का, उसकी थोड़ी सी बड़ी बोतल है, और दूसरा ये खुला 1000 का। अब हो चुके हैं 6000। अब तीसरा वैक्सीन खुलेगा। तो हिलाते समय ये देख लें कि जहाँ पर कागज़ नहीं रहता है वहाँ से वैक्सीन में आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर जो लाइव वायरस है, मटेरियल है, जो दवा है, वो पूरी तरह घुल गई क्या नहीं। उसके बाद फिर पानी पे डाल दिया गया। तो अब ये वैक्सीन में फिर से 2 बार धुलना पड़ेगा कि अच्छी तरह से बोतल साफ़ हो जाए। तो फिर से डिस्टिल वाटर में वैक्सीन की दूसरी बोतल को भी साफ़ किया गया, और इसको भी साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से धुल गया, साफ़ हो गई छोटी वाली बोतल। और छोटी बोतल में बहुत बारीक सुराख होता है, तो उसमें जब हम डिस्टिल वाटर डालते हैं तो अब पानी आराम से अंदर जाता है और निकलता भी आराम से। बहुत छोटा छेद होता है, बारीक सुराख होता है। उसके बाद अब तीसरे वैक्सीन की बात आती है। तो तीसरा जो वैक्सीन है वो भी 1000 का है। तो यहाँ कैमरा जो है नीचे चला गया था, यहाँ उस पर भी डिस्टिल वाटर डाला गया और उसके बाद उसको भी उसका ढक्कन लगाकर धीरे धीरे हिलाया गया। तो ये 1000 का और वैक्सीन तैयार हो गया। पहले हो चुके थे 6000 के, तो अब 7वां 1000 अब तैयार हो रहा है। तो इसको भी धीरे धीरे हिलाएंगे
और जो 80 लीटर पानी है, 8 किलो बर्फ़ है, 8000 चिक्स को वैक्सीन होने जा रहा है। पूरा आखिरी तक देखिए, कंप्लीट आपको जानकारी इसमें दूंगा। तो ये वैक्सीन 1000 डोज का यह भी मिला दिया गया। अब यहाँ पर वैक्सीन पानी में मिल गए हैं 7000 के, और तीसरी जो बॉटल 1000 वाली थी उसको भी साफ़ डिस्टिल वाटर से धीरे धीरे हिला के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया गया, क्योंकि वैक्सीन वाला मामला है। वैक्सीन बहुत गंभीरता से और बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो इस तरीके से तीसरी बॉटल भी खुलकर डल गई, यानी पहली 5000 और 1000 की 3 वैक्सीन। तो अब नंबर है तीसरी वैक्सीन का, तो इसको भी खोला गया और उस पर भी डिस्टिल वाटर डाल के, बहुत बारीक सुराख होता है, मैंने आपको बताया कि ज़रा सी भी चूक हुई तो डिस्टिल वाटर इधर उधर हो जाता है। अब ये आखिरी बॉटल जो है 1000 वाली, इसमें भी डिस्टिल वाटर डाल के धीरे 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 हिलाया गया, और उसके बाद इसको भी सावधानी पूर्वक हमें हिलाना है और धीरे धीरे हिलाना है। और जहाँ रैपर नहीं रहता है, कागज़ नहीं रहता है, वहाँ से अंदर देख सकते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से घुल गया क्या नहीं। और जब भी बॉटल में डिस्टिल वाटर लें तो फुल कभी ना भरें। अगर आप फुल भर लेंगे तो बॉटल में पानी हिलेगा कैसे, इसलिए 75% बॉटल में डिस्टिल वाटर डालेंगे तब तो वो इधर से उधर पानी हिलेगा। फुल भर लेंगे तो हिलेगा ही नहीं। तो ये 8000 डोज की वैक्सीन अब तैयार हो गई। इस बॉटल को भी साफ़ करने के लिए अच्छी तरह से डिस्टिल वाटर डाल के 2 बार साफ़ किया गया। अब 8000 डोज के वैक्सीन इस पानी में, 80 लीटर पानी में 8 किलो बर्फ़ पहले से डाल दिया गया है, और सारे वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन किया गया। मेडिकल स्टोर से घर तक, घर से फार्म तक 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। अब डलना चाहिए इसमें दूध, तो दूध, कच्चा दूध गाय का 1 लीटर में 20 ग्राम के हिसाब से, तो 3 लीटर 200 ग्राम दूध डल गया। अब वैक्सीन यहाँ पर तैयार हो चुका है। और वैक्सीन हमेशा ठंडे समय में करना चाहिए, बहुत सुबह और या फिर शाम, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। वैक्सीन करेंगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, और वैक्सीन को, लाइव वायरस को ज़िंदा रखने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन होना चाहिए, तब वैक्सीन काम का है। अगर हमने गर्म पानी कर लिया, दोपहर के समय में वैक्सीन कर दिया, तो हमारा वैक्सीन हुआ नहीं, बल्कि वैक्सीन के रिएक्शन से दूसरी बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से दूध भी मिला लिया गया है अच्छी तरह से। अब वैक्सीन पूरी तरह से 80 लीटर पानी में मिक्स हो गया। 8000 डोज के वैक्सीन, 3 लीटर 200 ग्राम कच्चा गाय का दूध, 80 लीटर पानी, ये हो गया अब कंप्लीट। अब ड्रिंकर में भर भर के 8000 चिक्स जो 3 घंटे पहले से दाने और पानी के बर्तन हटा दिए गए थे, अब उनको सारे बच्चों को वैक्सीन लग गया। ये जो फार्म आप देख रहे हैं, ये 30/260 का है। ये है प्रवीण कुमार जी, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में एक पटेल गांव है, जिला करनाल, राज्य हरियाणा, उनका फार्म है। और जितना आप सामने देख रहे हैं, इतना ही बड़ा फार्म पीछे है। तो ये इसकी लंबाई 260 फीट है। तो यहाँ तक आपने देखा कि 14वें दिन में किस तरीके से लाइव वैक्सीन कैसे करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। और 14वें दिन में आपको और बता देता हूँ कि टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, फीड में चल रहा था प्री स्टार्टर फीड। और कल बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर आप बीमारियों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस फार्म के 1 दिन से 13 दिन तक के वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था 14वें दिन का पूरा ब्यौरा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तरीका यह है, वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, यहाँ उंगली रखिए और राइट साइड में बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिए। और मुझसे जुड़ने और बात करने का दूसरा तरीका यह है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और नीचे आकर देखेंगे तो 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, जहाँ पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।